अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। तो आज बहुत दिन के बाद मेरा गपशप लगाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे गपशप लगाती हूँ। तो मैं सोच रही थी आज कि जब बुरा वक़्त हमारे साथ चलता है, सबकी ज़िंदगी में ये फ़ेज़ आता है कि कभी ना कभी हमें किसी बुरे वक़्त के साथ सामना करना पड़ता है ज़िंदगी का, बुरे वक़्त को फ़ेस करना पड़ता है। तो जब आपकी लाइफ में ये फ़ेज़ आता है, तो आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं और किस तरह से आप अपने बुरे वक़्त को काटते हैं, किस तरह से उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। मैं अपने अल्लाह का शुक्र है, अब तो मुझे बिल्कुल भी कोई इमोशनल ट्रबल नहीं होती है। लेकिन मैं पास्ट में देखूँ तो सिंस चाइल्डहुड मेरे साथ एक प्रॉब्लम था। अब माशाल्लाह मैं इमोशनल इंटेलिजेंस मुझ में बहुत ज़्यादा आई है। तो व्हेन आई वाज़ अ किड, तब से ही अब मुझ में एक छोटी-सी प्रॉब्लम थी कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, इमोशनल डिस्टर्बेंस की सूरत में आती थी। तो जो मैंने अपने बारे में, खुद के बारे में जो चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जो छोटी-छोटी सी इमोशनल प्रॉब्लम्स आती थी ना, छोटे-छोटे झटके, वो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। जब कोई शदीद किस्म का इमोशनल प्रॉब्लम मेरे सामने आता था या इमोशनली मैं शदीद तौर पे हर्ट होती थी, तो उस वक़्त मैं बजाय के स्कैटर होने के, मैं मज़बूत हो जाती थी और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा चैलेंजिंग वे में मैं चीज़ों को फ़ेस करती थी और कूप करती थी। और अभी भी मतलब जब मैं बड़ी भी हो गई, तो मैंने यही चीज़ अपने बारे में मैंने ऑब्ज़र्व की है कि छोटी-छोटी जो मुझे डोज़ेज़ दी जाती हैं वो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा देती हैं। जब कोई बड़ी आपके सामने, मतलब जो वाक़ई आपको हर्ट करे, तो पता नहीं क्या बात है, उस वक़्त मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ बिखरने की बजाय, और देन मैं ज़्यादा अच्छे से कूप कर पाती हूँ चीज़ों को। तो जब बुरा वक़्त आता है, तो बजाय के टूटने के और बिखरने के, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा टाइम तन्हाई में गुज़ारें। आपको जितना तन्हा टाइम मिलेगा सोचने का, रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा। जिस वजह से आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है या आपका बुरा वक़्त चल रहा है, मेरे लिए इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो थी वो ज़्यादा आती थीं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया 90% बेसिकली इमोशनल ट्रबल्स ही होती हैं, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, लेकिन होती जज़्बाती तौर पे ही वो परेशानियाँ हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई फ़ेज़ आए, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि अ, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और उस टॉपिक को जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसको सोचना कोशिश करें कि कम से कम सोचें। कोशिश करें कम से कम डिस्कस करें। समटाइम्स होता है कि आप डिस्कस करते हैं तो थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है या आपको तकलीफ़ होती है जिस चीज़ से, तो आप उसको डिस्कस करने से मज़ीद तकलीफ़ में आ जाते हैं। अब मैं आपको छोटी-सी बात बताती हूँ कि व्हेन माय फादर डाइड, तो इट वाज़ अ बिग शॉक फॉर मी, क्योंकि मैं उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थी। ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। तो मेरी वो फ्रेंड्स या वो लोग जो मतलब मेरे फ़ादर, उनको पता था मैं फ़ादर के साथ बहुत अटैच हूँ, और वो ख़ुद भी, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो मेरे डैड को बहुत पसंद करती थी और बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती थी। तो वो मुझसे जब पूछती थी ना, जिनको नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई है, कि हाँ अंकल कैसे हैं ये, तो मैं अब उनको बताऊँ ये सारी बात, तो मुझे दोबारा तकलीफ़ होगी। तो मैं कहती थी ही इज़ ओके, ही इज़ फाइन, और मैंने उनको बताया नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है। तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं ख़ुद को भी, मैंने काफ़ी अर्से तक इसी धोखे में रखा। मैं ये सोचती थी कि ऑफ़िस गए हैं अभी आ जाएँगे, या बाहर काम से गए हैं अभी आ जाएँगे। मैंने इस तरह से करके ख़ुद को सहारा दिया। बहुत टाइम लगा अ, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो सबसे ज़्यादा अहम बात यही है कि आप उस चीज़ को कम से कम डिस्कस करें, और बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात होते हैं कि जिनको आप डिस्कस कर लेते हैं, तो देन यू फ़ील रिलैक्स। अपने आप को पूरा टाइम दें, सोएं, अ, अच्छी सी वॉक लें, कोई एक्सरसाइज़ वग़ैरह करें, कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको सुकून मिलता है। सबसे बेस्ट है
कि आप डायरी लिखें। अपने प्रॉब्लम्स को, अपने तकलीफ़ों को अ, लोगों के साथ शेयर करने की बजाय अगर डायरी में लिखना चाहते हैं तो लिखें। वैसे मैं डैडी का जो इवेंट था वो सिवाय इस बात के मैंने आगे कुछ नहीं लिखा था कि उनकी डेथ हो गई है और मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और मैं कुछ और लिख नहीं सकती, ये मेरे वर्ड्स हैं, मेरी डायरी में लिखे पड़े हैं। तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई थी। तो इसके अलावा ये है कि आप जितना ज़्यादा रिलैक्स खुद को रखने की कोशिश करेंगे और बजाय कि इस चीज़ को देखने के कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या-क्या कुछ बुरा हो रहा है इस वक़्त या बैड टाइम आपका चल रहा है, उस बैड टाइम में से आपने बाहर कैसे आना है, इस चीज़ के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करें, ठीक है। आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उस बैड टाइम में रिलैक्स कर सकती है, इस चीज़ पे गौर करें और अपने इर्द-गिर्द से बहुत मोहतात रहें। जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो इर्द-गिर्द के लोग आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनसे बचने की मैक्सिमम कोशिश करें। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस टॉपिक पे ऐड करना चाहूँगी और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन आज वक़्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसी टॉपिक पे मैं एक और एपिसोड बनाऊँगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अपना बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें।